हेलो जी, आज हम रीडिंग करेंगे टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉन की कि ये वाला मंथ अक्टूबर 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगा आप सिर्फ उसी चीज़ को क्लेम करेंगे। लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा और आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज़ इन बायो। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टॉरस। टॉरस, आपका सबसे पहले चीज़ ये नज़र आ रही है कि आपको कोई इमोशनल बर्डन हो सकता है। ठीक है, आप हो सकता है किसी चीज़ को लेकर टेंशन में है, स्ट्रेस हो सकता है आपको, आपके क्रिएटिव आपको ब्लॉकेज भी फील हो सकता है। आपको लग रहा है कि जिस तरह से आप चीज़ें चाह रहे हैं वैसे नहीं हो रही, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे लग रहा है आपको खुद काफ़ी चीज़ों में बर्डन फील हो रहा है। आप किसी से कोई चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप या किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, आप किसी को लव ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन आपसे ये काम नहीं हो रहा। आपको लगता है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, प्रेशर है। ये भी हो सकता है कि आपको लगता है कि ये इंसान आपको कहीं जज तो नहीं करेगा, ये इंसान आपको रिजेक्ट तो नहीं कर देगा। हो सकता है आप किसी इंसान का वेट कर रहे हैं, आप उस इंसान के साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता, तो वो डिफ़िकल्टी भी हो सकती है। या ये हो सकता है कि आप वेट करें और ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा और आप वेट कर करके थक चुके हैं, ये भी हो सकता है। आपको डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है किसी चीज़ में, जिस तरह से आप चीज़ें चाह रहे हैं वैसे नहीं हो रही, बोरियत हो सकती है, या लेट से आपकी लाइफ में स्पार्क नहीं है, लव नहीं है, या अगर आप किसी वर्क वाली जगह पे हैं तो उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। और अगर एजुकेशनल चीज़ भी हो सकती है तो उसमें भी आपको लगता है जिस तरह से आप चाहते थे वैसे चीज़ें नहीं हो रही, तो लोग आपको जज कर सकते हैं, किसी चीज़ को लेके प्रेशर डाल सकते हैं, या आपको खुद पे भी काफ़ी प्रेशर फील हो सकता है इस मंथ में। यहाँ पे मुझे लग रहा है आपकी किसी के साथ कोलैबोरेशन हो सकती है। ठीक है, गेट टुगेदर हो सकती है, कोलैबोरेशन होगी, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। फ्रेंड्स के साथ आपका टाइम अच्छा स्पेंड होगा, शायद आप कहीं बाहर भी जाएंगे, पार्टी, कोई फंक्शन, कोई इवेंट भी आप अटेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या गेट टुगेदर कहीं हो सकती है, अच्छा टाइम ओवरऑल गुजरेगा। लेकिन किसी के साथ कोलैबोरेशन भी होगी, वो भी आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके या किसी ऐसे इंसान के साथ जो काम करने वाले हैं वो काफ़ी क्रिएटिव होगा और उसमें आपका जो टैलेंट है वो खुल के सामने आएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस वर्क की वजह से भी काफ़ी सारे लोग आपको जज कर सकते हैं या अपना जजमेंट पास कर सकते हैं। आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। और ये भी हो रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि आपकी शादी में डिले हो सकता है जिसकी वजह से आपको टेंशन हो रही है, या जिस इंसान का आपको वेट है वो इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा। ठीक है, या आप जिसको प्रपोज करना चाहते हैं, आप दोनों में सेपरेशन है, आपको लगता है कि ये इंसान आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ वैसे नहीं हो रही है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे लग रहा है कि इस मंथ में थोड़ा सा इमोशनल आपको डिसबैलेंस हो सकता है। ठीक है, चीज़ें फ्रेंड्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, गेट टुगेदर में आपका टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा। वर्क में भी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ आप लर्न भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, और ये चीज़ आपको कल को बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा देगी। आपको कोई प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, ठीक है, या कोई ऐसा टास्क मिल सकता है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है। स्टडी में जैसे मैंने आपसे कहा, आपका दिल नहीं लग रहा किसी चीज़ में। ठीक है, लेट से आपका किसी भी चीज़ में, आपका काम में, स्टडी में या चीज़ों में दिल नहीं लग रहा क्योंकि स्पार्क नहीं है, या जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, या हो सकता है आपकी शादी नहीं हो रही जिसकी वजह से काफ़ी सारा प्रेशर आप पे, बर्डन, आपको काफ़ी सारी चीज़ें फील हो रही हैं। आप हो सकता है किसी के साथ, जैसे मैंने कहा, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है आपको मूव ऑन करना पड़े, लेकिन आपके लिए बहुत डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके आज भी इस इंसान के साथ इमोशंस कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट इज़ द विर्गो। अच्छा, आपकी जो ओवरऑल मंथ की एनर्जी है वो यही लग रहा है कि एक रूटीन आपकी चल रही है। ठीक है, उसके मुताबिक आप चल रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस भी कर रहे हैं, फोकस भी हो सकता है, डे ड्रीम भी कर रहे हैं, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का वेट हो सकता है, अपने आप को टेंशन से भी रिलीज़ कर रहे हैं, अपने आप को बिजी भी कर रहे हैं ताकि आप उन चीज़ों के बारे में ना सोचें। हो सकता है आपको क्लैरिटी नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, कल क्या होगा, या किसी चीज़ का आपको इस वक्त अभी तक कुछ अंदाज़ा नहीं है कि ये सिचुएशन कहाँ जा रही है। लेट से आप किसी का वेट कर रहे हैं या आप देखना चाहते हैं कि ये सिचुएशन कहाँ जाएगी, कुछ आइडिया नहीं है आपको। तो आप प्लीज़ प्रेजेंट में रहें, अपने आप को अपनी हेल्थ पे फोकस रखें, स्पेशली फिटनेस पे, हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है या आप टेंशन बहुत ज़्यादा ले लें। ओवर थिंक भी आप बहुत करेंगे चीज़ों को लेके, वो आपने कंट्रोल। चीज़ें आपको समझ इस वक्त अभी नहीं आ रही। आप में से कुछ लोग शायद बाहर जाना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ भी है जिस सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं निकल पा रहे, बार बार मुसलसल एक साइकिल में हैं आप। ठीक है, आप अभी भी हो सकता है पास से नहीं निकल पा रहे, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे। अगर आपने कर दिया है, आप मूव ऑन कर गए हैं, ये इंसान वापस आपके पास दोबारा आ सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई है जो पास से वापस आना चाहेगा, या आप उस इंसान के बारे में कोई बात सुनेंगे, या आपको कुछ चीज़ ट्रिगर कर सकती है। ये भी हो सकता है कि आप किसी को लेट गो करेंगे इस मंथ में। ठीक है, फाइनली आपको चीज़ें अब क्लियरली समझ आएंगी कि अब टाइम आ गया है कि आपको गुड बाय बोलना पड़ेगा, ये चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, किसी का सच भी एक्सपोज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है।
चीटिंग भी हो सकती है, आपको ये भी रियलाइज़ होगा, या तो ये आपका एक्स है जिसने चीट किया, वो शर्मिंदा है, रिग्रेटफुल है, या ये हो सकता है कि आपको इस मंथ में कोई चीज़ पता चलेगी इस इंसान के बारे में जिससे आप डिसाइड करेंगे इट्स टाइम टू लेट गो, क्योंकि आप कोई चीज़ एंड करेंगे इस इंसान से, या जिसने आप, या अगर आपने इस इंसान के साथ कोई चीज़ एंड की थी, ये इंसान दोबारा री एंट्री मारने की कोशिश कर सकता है आपकी लाइफ में फॉरगिवनेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेथ आ रहा है। तो हो सकता है आपकी किसी के साथ रिकन्सिलिएशन हो, अगर आप अलाउ करेंगे तो। अगर ऐसा नहीं चाहते तो मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग अब न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आप चाहते हैं। आपके पास ऑप्शन भी हो सकती है कि आपको किसको चूज़ करना है, शायद इसलिए भी आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ आ रही कि कौन आपके लिए बेस्ट है इस वक्त, या आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से आपके लिए ठीक क्या है। हो सकता है आप पास्ट को लेके काफ़ी डरे हुए हैं और आपको लगता है कि दोबारा आप कोई गलती ना करें। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे किसी की और की इंटरफेरेंस हो सकती है आपकी पर्सनल लाइफ में, मैरिज लाइफ में, ठीक है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए शादी की टेंशन हो सकती है, या जो प्रपोजल आ रहे हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है, ठीक है। प्रेशर हो सकता है आपके पेरेंट्स का, या आप पे खुद पे काफ़ी प्रेशर हो सकता है चीज़ों का। हेल्थ वाइज आपने डेफिनेटली फोकस करना है, आपकी मेंटल और आपकी इमोशनल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है, या इम्बैलेंस हो सकती है, या आप किसी, अगर ऑलरेडी किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उसका हल यही है कि आप उसके लिए एक प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट करें, क्योंकि अदरवाइज़ ये चीज़ आपको हॉन्ट करती रहेगी और आप इस डिफ़िकल्ट फेज से गुजरते रहेंगे। वर्क और जॉब की जगह पे जैसे मैंने आपसे कहा, वहाँ पे किसी के साथ आपकी कोलैबोरेशन हो सकती है, या अगर आप खुद कोई चीज़ ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा अचीवेबल चीज़ें लगेंगी, आपको लगेगा कि आपने कोई चीज़ अचीव की है, आपने कुछ सक्सेस की है। आप अपनी पूरी जर्नी को भी पीछे इस वक्त रिफ्लेक्ट करेंगे कि आप कहाँ थे और आज कहाँ पहुँचे हुए हैं। वो चीज़ें भी आपको, काफ़ी सारी चीज़ें आप पास्ट के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट इज़ अ कैप्रिकॉर्न। अच्छा, आपको काफ़ी अरसे से कोई चीज़ पता चल रही थी कि ये चीज़ होके रहेगी, आपके जो इंट्यूशन थे, आपके इंस्टिंक्ट्स थे, आपको बता रहे थे ये होके रहेगा, ये चीज़ होके रहेगी, ये चीज़ मुझे मिल के रहेगी। तो डेफिनेटली जो आपके इंट्यूशन आपको बता रहे थे वो फाइनली वो चीज़ आपके सामने रिवील होगी। आपको अगर किसी के बारे में सच का पता था तो वो एक्सपोज होगा, ठीक है। किसी का सीक्रेट बाहर होगा, या किसी के बारे में आपको रियलिटी पता चलनी थी तो वो पता चल जाएगी। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ होगी, क्योंकि कोई इंसान आपकी तरफ से आपको कोई चीज़ कन्फेस करेगा, आपको कोई चीज़ आपके सामने वो चीज़ एक्सेप्ट करेगा जो आप जानते थे, आपको ऑलरेडी पता था। कोई अपनी खामोशी को तोड़ेगा आपके सामने, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप खुद किसी के साथ साइलेंटली ब्रेकअप करेंगे, सेपरेशन करेंगे, और आप अपने आप को किसी चीज़ से आज़ाद करेंगे जो आपको काफ़ी अरसे से ये लग रहा था कि आप नहीं कर पाएंगे, बट यू विल अचीव इट नाउ। आप किसी चीज़ के साथ, आप ये भी हो सकता है कि खुद आप अपना राज भी किसी को बताएंगे, या आप अपनी फीलिंग किसी को एक्सपोज करेंगे। इट्स अ गुड टाइम, इट्स अ गुड न्यूज़। आप वेकेशन पे भी जा सकते हैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। यहाँ पे से कुछ लोगों के लिए आप रोमांटिक डेट पे भी किसी के साथ जा सकते हैं, या आप किसी के साथ वेकेशन पे भी यस, ये आपको कोई लव मैसेज मिल सकता है, ठीक है, या प्रपोजल भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है चीज़ें आप दोनों के दरमियान में सॉल्व होने वाली हैं, आगे बढ़ने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ट्रैवल ही ट्रैवल नज़र आ रहा है, या तो आप इस इंसान के साथ ट्रैवल करेंगे, ये इंसान आपके पास ट्रैवल करके आएगा, या आप दोनों के दरमियान में चीज़ें मूव करेंगी। आपको कोई कैरियर में भी अच्छा एक प्रमोशन, एक आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, लेट से किसी ऐसी आइडियल जगह पर, अच्छी जगह पर, आप किसी ऐसी जगह पर, आपका वर्क वाली जगह पर भी आपको सक्सेस मिल सकती है, अचीवमेंट हो सकती है आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट या प्रपोजल मिल सकता है जिससे आपकी लाइफ आगे बढ़ सकती है, चेंज आ सकती हैं, आप अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए ओवरऑल ये जो मंथ है वो काफ़ी इमोशनल रहेगा, रोमांटिक रहेगा। कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है और अपनी फीलिंग को एक्सपोज करना चाहता है। यहाँ पे लव यूनियन होने वाली है, आपकी बात पक्की हो सकती है, रिश्ता अचानक हो सकता है। अगर आपकी किसी के साथ लेट से पहले बात बनते बनते टूट गई थी, उस इंसान के साथ दोबारा आपकी रीयूनियन हो सकती है, ठीक है। कोई खुशखबरी मिल सकती है, गुड न्यूज़ मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए अचानक अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी भी हो सकती है। जो लोग मैरिड हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं अगर आप सिंगल हैं तो, या आपको जिस इंसान के बारे में पता था कि ये आपके लिए फीलिंग रखता है, वही इंसान आपको एक्सपोज कर देगा। इट्स अ गुड न्यूज़, आप डेफिनेटली इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, और आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे भी बढ़ सकता है। आप किसी के साथ कोलैबोरेशन भी करेंगे और ये कोलैबोरेशन बहुत सक्सेसफुल जाएगी, ठीक है। आप इस चीज़ को लेके काफ़ी एक्साइटेड भी हो सकते हैं। अपनी हेल्थ पे आपने ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। अपने गुस्से को भी आप कंट्रोल कीजिएगा। ये भी हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करेंगे और वो अचानक ट्रैवल भी हो सकता है। इट्स अ गुड न्यूज़, कोई मैसेज, कोई ईमेल, और आपको कोई ऑफर भी मिल सकती है। सो गुड लक।